Welcome back, learners. Today we are going to solve the PYQs of revolutionary moment in India. This is an important topic from where we can see myriads of questions asked in preliminary exam. So let's start. जैसा कि आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। अभिनव भारत किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया ये सीक्रेट सोसाइटी? तो वीडी सरवारकर, पुणे में ये वीडी सरवारकर के द्वारा जो है ये स्टार्ट किया गया। और अभिनव भारत जो है कॉमनली हम लोग जो है ना ये भी ध्यान रखेंगे कि बहुत सारा रिवॉल्यूशन है वो किनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया और क्या है, जैसे कि अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति से अभिनव भारत को आप नहीं करिएगा कंफ्यूज, कभी कभी प्रेशर के कारण एग्जाम में गलती हो जाता है। तो अनुशीलन समिति बंगाल का है, यहाँ अभिनव भारत। तो मित्र मेला भी वीडी सरवारकर स्टार्ट किए थे 1899 में, और 1904 में जो है ये मर्ज कर दिया गया ये सीक्रेट सोसाइटी अभिनव भारत से। नासिक से हुआ है, पुणे में बोल दिया था, सॉरी। सरवारकर व्यू वर पब्लिश्ड इन हिज बुक इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। हु एसोसिएट विद अभिनव भारत? अगेन वीडी सावरकर। बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा जो रिपीट हुआ है तो उसे मैं छोड़ दूंगा, जैसे मित्र मेला वीडी सावरकर। अभिनव भारत अगेन 1905 में लिखा हुआ है, तो कहाँ पे हुआ? महाराष्ट्र में हुआ। अभिनव भारत वीडी सावरकर। सीक्रेट सोसाइटी फाउंडेड बाय वीडी सावरकर इज अगेन अभिनव भारत। एंटी ब्रिटिश आउटफुट अभिनव भारत वाज फाउंडेड बाय अगेन वीडी सावरकर। तो एंटी ब्रिटिश आउटफिट ये देख लीजिएगा, ये वीडी सावरकर के द्वारा हुआ है। हु फाउंडेड अभिनव भारत सोसाइटी? तो अभिनव भारत सोसाइटी 1906 में लंदन में किया गया। ये किसके द्वारा किया? तो अगेन ये भी वीडी सावरकर के द्वारा ही हुआ है। अभिनव भारत सोसाइटी 1906 इन लंदन। बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वीडी सावरकर के द्वारा जो है वो सही है? तो ही फाउंडेड अभिनव भारत रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन, सही है। इन ऑर्डर टू इंस्पायर इंडियन नेशनलिस्ट ही रोड द बायोग्राफी ऑफ मैजिनी। मैजिनी जो है इटालियन फासिस्ट था, तो उसका विचारधारा पे ये बायोग्राफी लिखे, सही है। ही वॉज ऑथर्ड द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये तो सब जान ही रहे हैं, हाँ सही है। विच प्रोवाइड अ नेशनलिस्ट व्यू ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो देखिए नेशनलिस्ट व्यू यहाँ पे एक फैक्टर है, इम्पोर्टेंट है कि पहले है ना एज अ नेशन हम लोग नहीं थे, तो एक नेशनलिस्ट व्यू 1857 का वॉर जो है उसको एक नेशनलिस्ट व्यू देने के लिए कोशिश किए हैं, प्रयत्न किए हैं वीडी सावरकर इन Indian War of Independence 1857. He jumped in the sea from the sailing ship because he in order to escape British captivity. Yes, ये सही है, वो शिप से कूद गए थे भागने के लिए। तो इसमें से आपका सारा ऑप्शन सही है, ए। During his college education in Pune, Vinayak Damodar Savarkar founded the Abhinav Bharat Society. Savarkar wrote the book Indian War of Independence, यही सब है वो। He inspired from Indian nationalist. He inspired Indian nationalist. He wrote the biography of Mazzini. He escaped. Question number 10. In which year राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ was founded by हेगवर? तो हेगवरे के द्वारा कब गया? तो 1925। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है, जैसे हिस्ट्री में आप पढ़िए तो बहुत सारा चीज़ जो है ना इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट को आप याद करके रखिए। जैसे कि 1925 जो है, जैसे काकोरी ट्रेन एक्शन या डकैती जो बोल सकते हैं। 1925 में कोई महिला थी, इम्पोर्टेंट महिला जो सीएम बनी, प्रेसिडेंट बनी आईएनसी का। तो आप बहुत ये सब चीज़ देखिए और क्वेश्चन का आंसर करिए सोच के। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाज फाउंडेड बाय केशव बलिराम हेगड़े ऑन 27 सितंबर 1925। 27 सितंबर बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप देखिएगा ठीक से तो इम्पोर्टेंट है। आरएसएस का गठन भी हुआ है और किसी का बर्थडे है। आप देखिए कोई आरएसएस मेंबर का बर्थडे है क्या? नागपुर और
कोई इंटरनेशनल टाइगर डे टाइप कुछ मनाते हैं क्या, ये भी देख लीजिएगा। It was founded as social organization to provide training and unite the Hindu community. The headquarters is situated in Nagpur. सॉरी 29 जुलाई है टाइगर डे। 27 सितंबर देख लीजिएगा, कुछ ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा। 27 सितंबर भी कुछ है। युगांतर पार्टी वॉज लेड बाई, देखो युगांतर पार्टी किसने ऑर्गेनाइज किया, तो इट्स जतिन्द्रनाथ मुखर्जी। इसको जतिन बाघा जतिन भी बोला जाता था, युगांतर पार्टी। तो युगांतर पार्टी भी 1906 के आसपास, 1906 के ही पास हुआ है, तो ये देख लीजिएगा। तो रेवोल्यूशनरी ग्रुप हैड बीन रिकॉग्नाइज द युगांतर पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ जगेंद्र मुखर्जी 1879 और 1915। ही इज नोन एज बाघा जतिन नाथ मुखर्जी। जितना भी ये युगांतर है, नव भारत है, जो भी है, तो 1906 के ही आसपास है। ये देख लीजिएगा, याद करने के लिए आपको बहुत सही रहेगा। तो जैसे ये 1879 से 1915 एक मार्क पॉइंट याद रखने के लिए मैं बताया ऐसा, तो ये सब देख लीजिएगा। हु हैड फाउंडेड द अनुशीलन समिति, क्वेश्चन नंबर 12। अनुशीलन समिति कौन फाउंड किया, तो पी मित्रा। अनुशीलन समिति, हम अभी जस्ट बोले कि अभिनव भारत अलग है और अनुशीलन समिति अलग है। ये आपका बंगाल का है, तो अनुशीलन समिति कौन किया है, तो पी मित्रा। तो ये देखिए, अनुशीलन समिति वॉज फाउंडेड बाई इन एट मिदनापुर 1902 बाई ज्ञानेंद्र नाथ बसु। तो फाउंडेड बाई इन मिदनापुर बाई ज्ञानेंद्र नाथ बसु। लेकिन देखिए यहाँ क्या है ना कि अनुशीलन समिति जो है ना, बहुत सारा कोर मेंबर थे। तो प्रमथनाथ मित्तर जो है ना, वो एक कोर मेंबर थे। यहाँ पे ज्ञानेंद्र नाथ बसु नहीं दिया है, इसलिए पी मित्तर को हम लोग मारे हैं, क्योंकि ज्ञाननाथ अगर बासु रहेगा तो यही करेंगे। अगर देखिएगा आगे जाके, तो जैसे मिदनापुर, कोलकाता, तो बहुत सारा जो है ना ब्रांच था इनका। तो दो ब्रांच है, तो वो देखिए कि ये ब्रांच में कौन कौन मेंबर है। कलकत्ता ब्रांच में, फर्स्ट ब्रांच में मार्च 1902 सतीश चंद्र बासु एंड सेकेंड ब्रांच 1902 बाई प्रमथनाथ मित्तर या प्रमथनाथ मित्तर, कुछ भी बोल सकते हैं, जतिननाथ मुखर्जी, बाघा जतिन एंड बरेंद्र नाथ घोष। अनदर अनुशीलन समिति फाउंडेड इन ढाका, बांग्लादेश में है, 1906 बाय पुलिन बिहारी दास। ये देख लीजिए 1906 पुलिन बिहारी दास। अगेन जितना भी रेवोल्यूशनरी है, आप एक टाइम लाइन को फिक्स कर लीजिए और उसके आसपास देखिए मंडराते रहेगा। तो 1906 पुलिन दास बिहारी दास अनुशीलन समिति फाउंडेड इन ढाका। नोट है हेमचंद्र कानुंगो वॉज असिस्टेंट एंड बॉम्ब एक्सपर्ट इन कोलकाता अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति में बॉम्ब एक्सपर्ट कौन था, तो हेमचंद्र कानुंगो। युगांतर वीकली न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन 1906 अंडर द लीडरशिप ऑफ बरेंद्र नाथ घोष एंड भूपेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 13। हु एस्टैब्लिश अ ब्रांच ऑफ अनुशीलन समिति एट पटना 1913। तो पटना में अनुशीलन समिति को कौन स्टैब्लिश किया, ये। तो आप देखिए, मजरूल हक जो है एक इम्पोर्टेंट फिगर है हमारे बिहार में। तो मजरूल हक जो है, सॉरी सचिंद्र नाथ सन्याल, आई एम रियली सॉरी, सचिंद्र नाथ सन्याल, ये बिहार में ये भी इम्पोर्टेंट फिगर रखते हैं। सचिंद्र नाथ सन्याल जो है, ये अनुशीलन समिति पटना में इस्टेब्लिश की है। पटना में अनुशीलन समिति सचिंद्रनाथ सन्याल। तो अनुशीलन समिति वॉज रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन which believed in the path of violence. Sachindranath Sanyal established a branch of it in 1930 at Patna. Sachindranath Sanyal. Question number 14. Who established a branch of Anushaalan Samiti at Patna 1913? Again, Sachindranath Sanyal. Activities of Virendranath Ghosh had given birth of secret revolutionary organization named as. तो वो अनुशीलन समिति है।
अभी जस्ट हम लोग देखें कि वीरेंद्रनाथ घोष जो है हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 1906 में युगांतर है, और वीरेंद्रनाथ घोष जो है इट इज़ अ सेकेंड ब्रांच 1902 में, कोलकाता में सेकेंड ब्रांच वीरेंद्रनाथ घोष या वीरेंद्र घोष अनुशीलन समिति। वीरेंद्र घोष वॉज अ यंगेस्ट ब्रदर ऑफ श्री अरविंदो घोष, तो यंगर ब्रदर थे अरविंदो घोष का। वीरेंद्र वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अरविंदो एंड ज्वाइंड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। इन द ईयर 1905 अरविंदो घोष रोट पैम्पलेट भवानी मंदिर। तो अरविंदो घोष जो है 1905 में एक पैम्पलेट लिखे जिसका नाम है भवानी मंदिर, अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ सेंटर फॉर ऑर्गेनाइजिंग रेवोल्यूशनरी वर्क। तो देखिए, रेवोल्यूशनरी वर्क को ऑर्गेनाइज करने का एक सेंटर अरविंदो घोष जो है उसके बारे में बताए हैं भवानी मंदिर पैम्पलेट में, डिस्क्रिप्शन दिए हैं। एंड क्रेडिट विथ स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडिया इन बंगाल एंड विथ भूपेंद्र नाथ दत्त देयर एक्टिविटीज लेड टू फॉर्मेशन ऑफ अनुशीलन समिति, अ रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैं बोला आपको कि मॉडरेट्स लोग जो हैं, पहले जो मॉडरेट थे, बाद में जो एक्सट्रीमिस्ट थे, सब कुछ ना कुछ अपना दिए हैं हम लोग के नेशनल मूवमेंट में। तो जो मॉडरेट है ना, वो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट किए, वो पब्लिक को सोचने के बारे में समझाए कि कैसे सोचा जाए। एक एक तथ्य दिए कि जैसे कि बहुत लोग बाहर गए पढ़ने के लिए, बाहर देखे कि डेमोक्रेसी क्या होता है, कैसे अपना डिमांड को रखा जाता है। तो वो जब आए इंडिया, तो वो पब्लिक के बीच में गए, तो वो जाके है ना देखे कि कौन सा मेंटेलिटी का है इंडिया का टाइम, तो उन्हीं के भाषा में समझाएं और ओपिनियन रखना सिखाएं कि ये चीज़ आप भी कर सकते हैं, हम लोग भी फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो उसके बारे में एक इनिशियल सोच रखा गया। तो ये इसको पब्लिक ओपिनियन बोलते हैं और उसके द्वारा पब्लिक रिएक्शन ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 16, वीरेंद्र घोष was associated with अनुशीलन समिति। अगेन अनुशीलन समिति, द अनुशीलन समिति was a revolutionary organization. वीरेंद्र घोष was associated with which of the following? Again अनुशीलन समिति। When did बाल गंगाधर तिलक get the टाइटल? लोकमान्य का टाइटल कब दिया गया? तो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में ही दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन जैसे है कि ऑप्शन है स्वदेशी मूवमेंट, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, होम रूल एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में ही लोकमान्य का नाम उनको दिया गया। लोकमान्य का क्या? तो देखो 1897 में जो है ना, छापेकर्स ब्रदर जो है ऑफिसर, एक प्ले कमिश्नर था उसका रैंड, उन्हें मार दिया गया। और इसके पहले 1896 के अराउंड आप लोग को याद होगा कि तिलक जी जो है ना बहुत ही भाषण देते थे महाराष्ट्र में, जैसे कि आप शिवाजी फेस्टिवल देखते होंगे, गणेश फेस्टिवल। तो इनका जो है ना बहुत ही रोबस्ट ऑरेटर थे, बहुत अच्छा भाषण देते थे। तो अफजल खान का भी कहानी सुनाए कि कैसे शिवाजी अफजल खान को मारे। तो ये जो है ना, ये एक कंटेंशियस पॉइंट बन गया ब्रिटिश को कि ये जो है ना इंस्टिगेट कर रहे हैं यंगर पीपल को कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ वैसे ही लड़ो। तो वही सुन के रैंड को मार दिया गया, छपेकर्स ब्रदर ये एलिगेशन लगाए और उन पे चार्ज लगाया गया। तो और बहुत सारे रीजन थे, लेकिन ये सब एक एडिटिव टाइप का था। तो पूना में प्लैग कमेटी बैठा पूना में, और एक लेफ्टिनेंट आयरिस्ट और रैंड पे अटैक किए छपेकर्स ब्रदर। It was alleged that Brahmins of Pune under the leadership of Tilak had conspired in the murder of Rand and Iris. In July 1897, Tilak was arrested on charge of sedition under Section 124A of the Indian Penal Code. He was prosecuted and sentenced to 18 months imprisonment, which caused huge protest across the country. For this reason, Tilak became popular as an all-India leader. The public gave him द टाइटल लोकमान्य। तो लोकमान्य क्यों? क्योंकि वो 18 मंथ जेल में थे और उसका जो पीपल लोग थे
वो उनको लोकमान्य का टाइटल दिया। क्वेश्चन नंबर 20, बारह डकैती। बारह डकैती वॉज द फर्स्ट मेजर वेंचर ऑफ द रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। टेररिस्ट तो बोलना नहीं चाहिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट था। हालांकि जो भी अनऑर्गेनाइज रेवोल्यूशन रहता है जहाँ पे वायलेंस होता है उसको टेररिस्ट का घोषित कर देता है। लेकिन ये बोला गया है कि जो फर्स्ट मेजर वेंचर रेवोल्यूशनरी टेररिस्ट फ्रीडम मूवमेंट है बारह डकैती, वो कहाँ गया, तो ईस्ट बंगाल में। बंगाल में बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ है, तो ईस्ट बंगाल में हुआ है। पुलिन बिहारी दास हु फाउंडेड द नेशनल स्कूल इन ढाका। तो नेशनल, ढाका से रिलेटेड पुलिन दास का नाम आ रहा है, ये आप याद रख लीजिएगा। तो पुलिन दास हु फाउंडेड द नेशनल स्कूल इन ढाका with the objective to develop a revolutionary army, also planned and conducted Bara Dakati at the Bara Jamindar residence in the district of Dhaka in East Bengal in the year 1908। 1908 में सेडिशन का एक्ट लगा था तिलक पे। 1915 भी इम्पोर्टेंट है, 1915 में एक एक्ट आया था, ये भी देख लीजिएगा, डिफेंस एक्ट। Question number 21. When did the attempt of murder of Kingsford was made at मुजफ्फरपुर? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड एक जज थे, उस पर अटैक किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका वाइफ और दो बच्चे शायद मारे गए और ये बच के निकल गए। तो मुजफ्फरपुर का अटैक कब हुआ, तो 1908 में किंग्सफोर्ड पे एक जज थे। कौन किए, तो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी किए। तो ये भी पूछ देता है कौन किया इस इन पे अटैक। तो 1908 में मुजफ्फरपुर, खुदीराम बोस and Praful Chakri went to Muzaffarpur, Bihar to assassinate Kingsford, Chief Calcutta Presidency Magistrate. Khudiram Bose and Praful Chakri watched the unusual movement of Kingsford and prepared the plan to kill him. On the evening of 30th 1908, the duo waited in front of gate of European Club of the carriage of the Kingsford to arrive. When the vehicle came to the gate, they threw bomb and blew up the carriage. Unfortunately, the vehicle was not carrying Kingsford, and instead two innocent British ladies, Mrs. and Miss Kennedy, the wife and the daughter of Barrister Pringle Kennedy, were killed. The revolutionary duo fled. Praful committed suicide and Khudiram was later arrested and hanged. Question number 22. In which place Khudiram Bose tried to kill Kingsford? Muzaffarpur. Muzaffarpur bombing case 1908 associated with Praful Chaki, again Praful Chaki, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। प्रफुल्ल चाकी क्या किए, अपने आप को सुसाइड कर लिया। 20 नंबर क्वेश्चन नंबर 24. अरविंदो घोष वाज ब्रिलियंटली डिफेंडेड इन द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अरविंदो घोष जो है ना, ये सी आर दास जो है वो इनको डिफेंड किए और बचा लिए अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, नहीं तो ये जेल में जाने वाले थे। तो वही बोला, इन अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस 1908 39 प्रिजन, क्यों, आर्म रखने के कारण, कि इनके पास आर्म है, ये है वो। अरविंदो घोष एंड हिज ब्रदर वीरेंद्र घोष, अरविंदो घोष एंड वीरेंद्र घोष वर अरेस्टेड इन चार्ज ऑफ पोसेसिंग इलीगल आर्म एंड bombs, and in case of 19 persons were sentenced, but Arvindo Ghosh was defeated and released by Chittaranjan Das successfully. Question number 25. Which year Hindustan Republican Association was set up? Again HRA। HRA कब हुआ, तो 1924 में। पॉलिटिकल अनरेस्ट था 1924 में। पॉलिटिकल अनरेस्ट मतलब बहुत सारे लीडर जो है ना जेल में थे और कोई भी लीड करने के लिए नहीं था मूवमेंट को। तो उस टाइम जो है ना बहुत सारा यंग रिवोल्यूशनरी लोग भी पार्टिसिपेट किए। तो उस टाइम जो है ना HRA था, एक हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, वो उस टाइम जो है ना फॉर्म हुआ 1924 में। और revolution अब ये the revolutionary were in disillusion in North India due to the sudden suspension of non-corporation movement. They met in Kanpur October 1924 and
founded the Hindustan Republican Association under the leadership of Sachindranath Sanyal and other association. तो HRA का SS सत्येंद्रनाथ सन्याल से प्रेसिडेंट है एंड अदर एसोसिएशन मेनली राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, जोगेश चटर्जी. HRA was founded at कहाँ पे तो कानपुर, अभी जस्ट पढ़े आप, कानपुर में किया गया. प्रेसिडेंट सचिंद्रनाथ सन्याल. Who Question number 27, who among the following was not the member of Hindustan Republican Association? तो भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, शिव वर्मा. तो ये सब जो है ना HRA में आप सबका नाम सुने होंगे, लेकिन शिव वर्मा नहीं. तो शिव वर्मा इज द की हियर. शिव वर्मा was not a member of Hindustan Republican Association. He associated himself with the renewed form of organization Hindustan Socialist Republican Association. While others such as Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Ram Prasad Munir were the member of HRA previously, C. Verma was sentenced to life imprisonment for the charge of Lahore conspiracy. Lahore conspiracy, Alipur conspiracy, Muzaffarpur conspiracy. सब एक बार देख लीजिएगा. Who amongst the following revolutionary refused to drink the given milk on the eve of his execution said?